क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में ऐसे तरीके के जो है मेरे भाई एम के बोला हुआ है, के एम के बाईं तरफ से तीसरे स्थान में 1 2 3 यहाँ पे के बैठा हुआ है और के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और एन इधर भी हो सकता है, के और एन इधर भी हो सकता है, ठीक है। आर एन के एकदम बाईं तरफ बैठता है, तो आर एन के इस एन के तो बगल में नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे तो एम है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बैठेगा? वैसे आप आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में कनिष्ठ सहायक का 19 तारीख को संडे को आपका पेपर हो गया है दोस्तों। मैं ये चाहता था कि उसी दिन को आपका ये आंसर की आपको अपलोड करा दूँ, पूरा डिटेल्ड सॉल्व्ड यहाँ पे पेपर मैं आपको करा दूँ उसी दिन को, लेकिन वहाँ पे मुझे टाइम नहीं हुआ। और एक बात ये है कि बहुत से क्वेश्चन पे डाउट था, सभी को डाउट था वो कि वो क्वेश्चन गलत हैं कि सही हैं, तो मैंने सोचा कि आंसर किया जाए, तो उसके बाद मैं आपको आसानी से ये क्वेश्चन पेपर बिना किसी डाउट के सॉल्व करा दूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक का ये पेपर। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना मेरे भाई। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो आने वाली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसे उत्तराखंड की पुलिस की अभी भर्ती आने वाली है तो उसका फिजिकल होने वाला, उसके बाद जो रिटर्न होने वाला है, ठीक है। आपके पास 2 से 3 महीने आराम से बच जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 2 से 3 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस पेपर को आप अपने लिए एक मॉडल पेपर की तरह एक आजमा सकते हैं। एसआई का पेपर भी हुआ था और आज मैं आपको कनिष्ठ सहायक का पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है मेरे भाई कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। आयोग कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो पहला क्वेश्चन, आज की जो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारा पूरा मैंने उत्तराखंड का इतिहास आपको पहले ही कवर करा दिया है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हो, सारा पढ़ाए हुए में से आया है। तो मैं कहूँगा एक तरह से बहुत आसान पेपर आया था, ईजी टू मॉडरेट मैं इस पेपर को रखना चाहूँगा लेवल। लास्ट में आप भी इस लेवल को आप बता सकते हैं कैसा आपको लेवल लगा, ठीक है। जो देकर आए हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात की जाएगी वीडियो के एंड में। और वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? तो कौन सा गीत आपका बरसात के दिनों में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई चौमासा गीत। आपका पता है आपको बरसात के दिनों में गाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान, आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। या मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप इतना विजिबल हो रहा होगा क्लियरली। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान आपको उत्तराखंड में स्थित नहीं है बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई भारतीय बागवानी अनुसंधान आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है मेरे भाई, भारतीय बागवानी अनुसंधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। सुंदरडूंगा किस कहाँ का ग्लेशियर है मेरे भाई? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सुंदरडूंगा आपका यहाँ पे हो जाता बागेश्वर में, सॉरी बागेश्वर में हो जाता, और डोकरानी उत्तरकाशी में हो जाता, और नामिका आपका पिथौरागढ़ में, और खतलिंग टिहरी गढ़वाल में। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो इसके हिसाब से इसका जो ऑप्शन रहता है, इसका ऑप्शन हो जाता डी, इसका ऑप्शन सही हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। डी इसका ऑप्शन सही हो जाता। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि इस नृत्य के में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई काफ़ी इजी यहाँ पे था, ठीक है। मैंने आपको जब लोक नृत्य बताए थे उत्तराखंड के, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। लोक नृत्य क्या है मेरे भाई? चौफुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सम संख्या होती है नर्तकों की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे भाई। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र में से संबंधित नृत्य गीत क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते एक बार पॉज करके वीडियो को, ठीक है, खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छपीली हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी आसान रहेगा। द फॉलोइंग आर डांस सॉन्ग्स फ्रॉम रिलेटेड टू कुमाऊं रीजन, ठीक है। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? थोड़ा जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यशोधर मठपाल का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा जब आंसर की आ गई है, आंसर की के बाद मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का सही घटता हुआ क्रम क्या है मेरे भाई? मैंने आपको बताया था हरिद्वार टॉप पे वहाँ पे था, ठीक है, रुद्रप्रयाग भी था दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से। तो इसका राइट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, बहुत लंबी यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमको आज की इस वीडियो में कवर अप करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कैप्टन कोटले। कैप्टन कोटले का नाम आप बहुत सुनेंगे मेरे भाई, आप अगर परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंगाड़ी, तिमारी, मिजारी निम्न में से किससे संबंधित है मेरे भाई? तो ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको गोरखाकालीन कर व्यवस्था आपको बताई थी मैंने, ठीक है? राजस्व भू राजस्व व्यवस्था मैंने आपको बताए थे, आसान भाषा में मैंने आपको सब बताए थे, तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था पुंगाड़ी, तिमारी, मिजारी ये सारे संबंधित है गोरखाकालीन कर व्यवस्था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन या सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बद्री, ठीक है? करंट अफेयर का सवाल था, ठीक है? निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड के इनर लाइट परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र से के बारे में सही है? इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनर लाइन। आपको पता है जो परमिट है वो राज्य सरकार जारी करती है और प्रतिबंधित क्षेत्र जो होते हैं राज्य से बाहर वो आपका केंद्र सरकार जारी किया जाता है उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, ठीक है? आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है? तो मैं इसलिए इस पेपर को इजी टू मॉडरेट रखने वाला हूँ क्योंकि आगे भी ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है मेरे भाई? आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा पेड़ यहाँ पे होने वाला है, राइट आंसर, ठीक है? तो इस वृक्ष की पत्तियां आपके चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसका रेशा रस्सी के लिए प्रयोग होता है और इतने में समझ जाना चाहिए मेरे भाई ये क्वेश्चन किससे है संबंधित। ये भीगल का जो आपका भिक्कू का पेड़ होता है, ठीक है? कुमाऊँ भाषा में भिक्कू बोलते हैं, तो उसी का जो वृक्ष होता है ये काम आता है, रेशा बनाने के काम भी आता है और इसका लकड़ी जलाने के काम भी आता है और इसकी पत्तियाँ जो होती है वो चारे के रूप में भी काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो घटित हुई, ठीक है? आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है? तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले घटित हुई घटना खटीमा गोलीकांड, उसके बाद होती है आपकी मसूरी गोलीकांड। खटीमा होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद मसूरी होती है, फिर उसके बाद आता है बाटा कांड और लास्ट में आता है आपका रामपुर तिराहा होता है, ठीक है? रामपुर तिराहा कांड जो है आपका लास्ट में होता है, मैंने सब आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो इसका इस हिसाब से क्या हो जाएगा 3, 2, 1, 4 जो ऑप्शन है हो जाएगा मेरे भाई सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो पहला ये अभी आपका करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है, नक्षत्र सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? तो इसका बहुत से यूट्यूबर्स जो आपने देखे होंगे जिनसे आप पढ़ते भी होंगे तो उनको भी डाउट था, सब इसका राइट आंसर कर रहे थे समेड़ा, जो कि एक गलत उत्तर है मेरे भाई, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सभा सागर, ठीक है? सभा सागर गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। आगे बात करेंगे मेरे भाई 17वां किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी सम्मान के लिए किया गया? ये मैंने आपको बताया था मेरे भाई, गोरखाओं का जब यहाँ पे हुआ था अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था तो खलंगा वॉर मेमोरियल इसका क्या हुआ था मेरे भाई, वीरों के सम्मान के लिए यहाँ पे किया गया था, ठीक है? तो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? ये मैंने आपको जब वन्यजीव अभ्यारण्य जब हमने नेशनल पार्क सारे पढ़े थे उत्तराखंड के अंदर, आप टॉपिक देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे भी मैंने ये कवर अप किया था। नैनीताल और चंपावत जिले में नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपका तान्या कोटला और आगे दिया है, ठीक है? तो आपको पता होगा जिसने पढ़ा है मेरे साथ, ठीक है? जब मैंने लोक नृत्य, लोक कला, सारी उत्तराखंड से संबंधित सब चीज़ें मैंने आपको कवर अप कराई थी, तो बताया था मीनाक्षी ख्याति आपका हो जाता है, द एपन प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है? पहले तो आपको यही याद रखना है, मीनाक्षी ख्याति के बारे में मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई थी, ठीक है? और जो आपका तान्या कोटनाला है, ठीक है? तो इसका संबंध हो जाता आपका भूली डिजाइन स्टूडियो से हो जाता, ठीक है? और जो आपका शशि बहुगुणा है, शशि बहुगुणा का ये नमक वाली ब्रांड से इसका सही हो जाता, ठीक है? और जो चौथा आता है शिखा प्रकाश आपका वैली कल्चर इंडिया से इसका संबंधित होता है, यानी कि ए का तीसरा बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा कहाँ पे मेरे भाई, ये आपका बी वाले ऑप्शन में सही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखो लिम्पत्र से जुड़ा हुआ है, लिम्प तरण से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई राजेंद्र लाल मित्रा, ठीक है? आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम का उल्लेख है? तो ये आपका पता है सभी को, अशोक के कालसी शिलालेख में। नदियों के उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। तो नदियों के उद्गम स्थल में आपको बता देता हूँ, भिलंगना नदी बहुत आसान था, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है, सॉरी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में। मंदाकिनी आपका केदारनाथ में आ जाता है, ठीक है? मंदाकिनी केदारनाथ में, सरस्वती देवताल में, अलकनंदा आ जाती है आपकी सतोपंथ से और आपकी जो रामगंगा निकलती है वो दूधातोली से निकलती है। तो भिलंगना ए का हो जाता डी, बी का हो जाता सी और सी का हो जाता कौन सा, तीसरे का हो जाता बी। तो ये हो जाता ऑप्शन कौन सा, ए का डी, बी का सी, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है? आगे बात करेंगे नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए लाइकन पार्क
लाइकन पार्क सभी को पता है मेरे भाई, ठीक है। लाइकन पार्क कहाँ स्थित है आपका? लाइकन पार्क आपका मुंशियारी में स्थित है, ठीक है। लाइकन पार्क। प्रथम मगरमच्छ पथ जो है आपका, ठीक है, उधम सिंह नगर है। प्रथम मगरमच्छ पथ आपको उधम सिंह नगर में है। और सुरभ वाटिका जो है आपकी वो हल्द्वानी में ही स्थित है। और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन है वो भी लाल कुआं हल्द्वानी में ही स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाता, पहले और दूसरे में उल्टा था, तीसरा चौथा सेम था, तो पहला दूसरा उल्टा, तीसरा सेम है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, तीसरा चौथा सेम है, पहला दूसरा उल्टा था। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई युवा मामलों पर समिति, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, बिल्कुल सही बात है। पलायन पर समिति, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन भू कानून समिति विधानसभा के अंतर्गत नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 25वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है, ठीक है। कार्मिकों का इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख सचिव, अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव और अपर सचिव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, आपको पता होगा बैठकी होली कुमाऊं क्षेत्र में की जाती है। ये सारे तीन जो ऊपर के वो सारे गढ़वाल क्षेत्र के हो गए, टिहरी, गढ़वाल और जौनसार और ये रुद्रप्रयाग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अल्मोड़ा क्षेत्र में, ठीक है। 27वें का देखेंगे, इसमें भी मिलान करना आपको। देवीधुरा जो है आपका स्थित है कहाँ है मेरे भाई? चंपावत में स्थित है, सभी को पता है देवीधुरा की समाधियाँ जो है चंपावत में स्थित है। हुडली जो शैल चित्र वो उत्तरकाशी में, लाखुटियार आपका चमोली में है, ठीक है। लाखुटियार चमोली और सॉरी लाखुटियार आपका अल्मोड़ा में और गोरखियाटियार आपका चमोली में है, ठीक है। तो डी का चौथा, ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, तो ये आ जाएगा मेरे भाई ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, ये बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। डूंगी पेंटोली आंदोलन, ये आंदोलन मैंने आपको वन्य जीव आंदोलन में सारे बताए थे मेरे भाई। जो वन्य जीव संबंधित जितने भी आंदोलन थे मैंने आपको ये कराए थे। डूंगी पेंटोली, रवई आंदोलन आपको याद होगा तो रवई आंदोलन भी कराया था, रमाई आंदोलन, ये भी वन संबंधित आंदोलन ही है मेरे भाई, ठीक है। तो डूंगी पेंटोली आंदोलन किससे संबंधित है मेरे भाई? डूंगी पेंटोली आंदोलन आपके बांज के जंगलों के लिए उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूट टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उपयोग किया गया, उद्घाटन किया गया? तो ये खूंट इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है मेरे भाई? तो ये आपका देहरादून में स्थापित किया गया है। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे भाई, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने गाना भी सुना होगा ललित मोहन जोशी का, तेरी डोली जाली मैया नौटी कांसुआ बधाना, ठीक है। जिसने गाना सुना होगा उसका वैसे ही बेड़ा पार हो गया होगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है दिया, यात्रा के दौरान बेदिनी बुग्याल, जो कि सबसे बड़ा बुग्याल, इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। सबसे बड़ा बुग्याल कौन है? उत्तराखंड का बेदनी बुग्याल। और यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो दोनों कथन मेरे भाई सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 32वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उजेली या अनेरी होली त्यौहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति, ठीक है। आगे बात करेंगे 33वें की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई लीलानंद कोटनाला, ठीक है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई हिमाद्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। कथनों को पढ़ना है आपको और बताना है कौन सा सही है। भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कथन एक पूरा सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर बोल रहे हैं कि लोक देवता का आह्वान किया जाता है तो युद्ध कहाँ से आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ पे सही होने वाला है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में स्थित केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। दोनों कथन मेरे भाई सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर, दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, पर आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे भाई, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास, पुराण में मैंने आपको बताया था गढ़वाल का पूरा पुराण जो है स्कंद पुराण में छिपा हुआ है, पूरा इसी के बारे में महर्षि वेदव्यास ने पूरा अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं से। चीनी यात्री वेन सांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो ये है मेरे भाई मकरपुर, ठीक है, जिसका नहीं मिलता है बोला है, ठीक है, जिसका नहीं मिलता है। मदावर का आपको देखा होगा मिलता है, मायापुर, ब्रह्मपुर, ये तीनों आपने पढ़े होंगे, लेकिन मकरपुर आपने कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्न में कथों में कौन सा सही है आपको बताना है। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है
जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। तो सही बात है मेरे भाई, हिमरेखा यही होता है जो यहाँ पे कथन में कहा गया है, ठीक है। कथन दूसरा, बुग्याल वृक्ष पंक्ति और हिमरेखा के बीच उगते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कथन एक और दोनों। जब मैंने वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय बताए थे तो वहाँ पे मैंने बुग्याल को भी पूरा डिटेल में बताया था, तो उसको भी आप देख लेना जरूर से, ठीक है। भौगोलिक परिचय आपने अगर नहीं देखा उत्तराखंड का तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। 40वां मेरे पास, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कल्याण चंद ने भाग नहीं लिया था। बाकी आप तीनों को देखेंगे, श्रीदेव सुमन हो गया, नागेंद्र सकलानी हो गया और मोलू भंडारी हो गया, तीनों को आप देख पाएंगे। 40 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। अब इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत आसान थे मेरे भाई, अगर आपने किया होगा, ठीक है। अगर बोल रहे हैं कि अगर हम इसको क्या करेंगे, इस पन्ने को अगर फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इस पन्ने को अगर फोल्ड करते हैं, इसी के ऊपर अगर फोल्ड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसी के ऊपर अगर ये उल्टा करके ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा तो त्रिभुज बन जाएगा। और ये अगर उल्टा हो जाता है, ये अगर ऐसे उल्टा हो जाता है तो ये इस साइड आ जाएगा और वो उस साइड आ जाएगा, तो ऐसी आकृति इसको बनने वाली है। तो इसका राइट आंसर मेरे पास डी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। दिए गए विकल्प में कंसोलेशन से कौन नहीं बनाया जा सकता, तो सैल्यूट नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई, क्योंकि सैल्यूट क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे तो ई से तो बनेगा ही नहीं कोई शब्द इससे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। 6 लोगों में आप देखेंगे, जब 6 लोग आप ऐसे बैठाएंगे गोल करके, 6 आदमी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में ऐसे तरीके के। के जो है मेरे भाई एम के बोला हुआ है, के एम के बाईं तरफ से तीसरे स्थान में, 1 2 3 यहाँ पे के बैठा हुआ है और के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और एन। के और एन इधर भी हो सकता है, के और एन इधर भी हो सकता है, ठीक है। आर एन के एकदम बाईं तरफ बैठता है, तो आर एन के इस एन के तो बगल में नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे तो एम है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, आर बैठेगा। तो बोल रहा है कि के जस्ट दाहिनी तरफ कौन बैठा है, तो के जस्ट दाहिनी तरफ आर बैठा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, आसानी से आप कर सकते हैं। शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, तो आपको दिमाग लगाना था सिर्फ इसका, किससे, लीप ईयर से दिमाग लगाना था, तो आंसर आ जाता डी, ऑप्शन नंबर डी 1988। इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मेरे भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आप आसानी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 पूजा और उसका संबंध बताना है आपको, पूजा का पारुल से क्या संबंध है, तो भाभी का संबंध आ जाता। आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर मेरे भाई, ठीक है। दोनों आप राम रहीम को एक जगह पे रखेंगे, रहीम को एक जगह पे रखा, राम को भी आपने एक जगह पे रखा, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, तो चलते चलते आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से 4 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर, तो उत्तर में 6 किलोमीटर, यहाँ पे राम की पोजीशन है, यहाँ पे रहीम की पोजीशन है, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे भाई 47 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर, ठीक है। आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 का देखेंगे, 16 में 2 का गैप है, फिर यहाँ पे आप 2 का गैप देखेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे, 21 आएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे, 25 आएगा, 25 में 5 30 आ जाएगा। फिर वी भी इसी तरीके से आएगा, फिर लास्ट आपको देखना है क्योंकि वी सब में सेम है, तो लास्ट वाले को देखना है। 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 6 25, तो 25 का राइट आंसर। सिंपल है मेरे भाई, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें भी गुणा, डी, भागफल, अधिक के लिए करना है, तो जो आप करेंगे तो सॉल्व, इसका सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक घन के सभी फलकों को नीला कर दिया गया है, तब समान माप के 125 घनों में काट दिया गया, कितने घन ऐसे जिसमें बिना किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी हो जाएगा, ठीक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे मेरे भाई, सूत्र लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें भी वही है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी, 5 सही 7 सही 2/5, जो आप करेंगे तो 37/5 आपका आएगा, आपको भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे जनरल नॉलेज, आपके सामने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सा सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है, तो बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है, तो ये सही है मेरे भाई, ये सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2 यहाँ पे दिए गए, इसमें भी बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में बलकस झील स्थित है, तो बलकस झील मेरे भाई कजाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पे फेमस झील है मेरे भाई। ये आपका थोड़ा जनरल नॉलेज है, ठीक है, आपको पता है नहीं पता है ऐसी चीज़ें, तो ये इसके लिए दिया गया है। तो अगर आप विश्व भूगोल में भी देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जानी है, ठीक है। आगे बात करें उनके में से सभी सुमेलित का चयन करना है आपको। नीली क्रांति मत्स्य पालन बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। श्वेत क्रांति दुग्ध
उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही बात है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। लाल क्रांति उर्वरक, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। उर्वरक जो आपका ग्रे क्रांति होती है, जिसे हम भूरी क्रांति भी कहते हैं। लाल क्रांति के अंदर टमाटर, मांस ये आदि आता है, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। बाकी 3 सही है ऊपर के, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा गया था? अगला प्रश्न आता है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, जुलाई 2020 में लागू की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, अगर आपको आ रहा है तो खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ तथा वार्षिक जो टर्नओवर आएगा वो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें। तो आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन अभी हाल ही का करंट अफेयर आप लगा सकते हैं। पुष्कर झील अजमेर झील में स्थित है, सही बात है। और पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिरसिला त्रासदी का संबंध किससे? सिरसिला त्रासदी का संबंध बुनकर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया चौथा, 4 तारा निर्यात ग्रह 2000 मिलियन डॉलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना इस आपका गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्टर प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदु के आकार में प्रिंटर करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदु के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास अशोका, ठीक है। अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा 63वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको, भारत में निर्माण, तो इसी में बहुत से यूट्यूबर्स को भी डाउट था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो भारत का निर्माण अब आंसर क्या आ गई है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। भारत में निर्माण है 2001 में हुआ था, ठीक है, मेक इन इंडिया। दूसरा जो है स्टार्टअप इंडिया आपका 2019 में स्टार्ट हुआ। और कृषि निर्यात क्षेत्र आपका होता है 2014 में स्टार्ट, और जो राष्ट्रीय खनिज नीति आती है 2016 में। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और तीसरे का चौथा, ये इसके हिसाब से इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी वाला, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये आपका M3 माप में कौन सा मद शामिल नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, जेफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत, ठीक है। आगे बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से आप मिलान करना है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 39A आपका संबंधित है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 आपको पता होगा कर्मकारों के लिए निर्वाह की मजदूरी और आदि इससे संबंधित है। 21 में आपका प्राणदेही का और स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 23 में आपका मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिरोध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा। तीसरा चौथा, तो ये आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? यूनिक्स आपका C+ भाषा में लिखा गया है, ठीक है। सॉरी, C+ नहीं, सिंगल C में लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? थोड़ा ये ब्लर आ रखा है, तो आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेवराय। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का साम्राज्य का जो शासक था वो था कृष्णदेवराय। बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्ची बात है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए आपको अगेन बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के ऋण को महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था DR गाडगिल मॉडल पर यह आधारित था। और आपका सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय क्या था आपका पेशवा था? तो वो था बालाजी बाजीराव, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका देखेंगे जैसे यांगसी मेरे भाई, यांगसी आपकी चीन की नदी नाम से पता चल रहा है, मिनाम आपका थाईलैंड में, इरावदी आपका म्यांमार में, और अरब इराक से संबंधित है। तो अगर आपको इतने सारे नहीं आते, अगर आप खाली तुक्का लगाते यांगसी चीन का है और अरब का इराक अगर देखते, तो इसी से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। और मिनाम का म्यांमार ना होकर थाईलैंड आप लगा देते और इरावदी आप म्यांमार लगा देते, तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है।
आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? मोज़िला वेब ब्राउज़र बिल्कुल वेब ब्राउज़र है मेरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, क्रोम भी है, लेकिन गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है मेरे भाई। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है मेरे भाई, ठीक है? मोज़िला आपने देखा होगा, फायरफॉक्स ये भी एक क्या वेब ब्राउज़र है, गूगल पर वेब ब्राउज़र ना होकर एक सर्च इंजन है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, बच्चा-बच्चा कर देता, 5 का 2 का बच्चा भी कर देता है, इससे त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है? ये तो राजधानी किसको नहीं आती मेरे भाई। आगे बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है मेरे भाई, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतना, ये मेरे भाई कथन सही नहीं है। किसके हित से? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में, ठीक है? आगे बात करें नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी आपका हो जाती है, जो कि अध्यक्ष है इसके नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष आपकी सुमन बेरी हैं। आगे बात करते हैं कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। मस्तिष्क में तंत्र का कनेक्शन का मानचित्र इसको कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण ज्वार ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो दोनों सही है मेरे भाई। अगर ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक है तो लघु ज्वार से 20% क्या होगी? सामान्य ज्वार से कम भी तो होगी, तो दोनों सही होंगे ना, 1 और 2 दोनों सही होंगे। आगे बात करेंगे सूची 1-2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट आप दोबारा सम्मिलित करना आपको सभी को पता है। नंदा देवी का है चमोली में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, बिनसर अल्मोड़ा में हो गया, स्कोट आपका पिथौरागढ़ में हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का फर्स्ट, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र में सही क्रम चुनिए। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद स्टोर करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे सूची दोबारा आपको मिलान करना है, तो इसका जो नमित शर्मा केस आपको पता होगा, ये है चौथे से संबंधित है। राम जेठलानी केस जो है आपका, राम जेठलानी केस वो 30 से संबंधित है आपका, ठीक है। और जो आपका सेंट्रल कोल फील्ड लिंक लिमिटेड केस है, ये आपका न्याय तक प्रभावी है। और डी का आपको पता ही चल जाएगा, सॉरी अबे यार, तो डी का आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा? डी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे भाई जनरल हिंदी। आप लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई, लास्ट के 20 क्वेश्चन आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? जागर आपको सभी को पता है, देवी देवताओं का आह्वान और मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जागर कहते हैं। आगे बात करेंगे आचरी को मतलब होंद। तो ये बहुत अच्छा पूछा गया है, ये गढ़वाली में पूछा गया है आपको। आचरी को मतलब हो तो गढ़वाली में कहा जाता है कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, ठीक है। इसमें आपका आचरी का एक गाना भी है, आपने अगर सुना हो, ठीक है, तो कमेंट में उसके गायकार का नाम आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति, सोई बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होई। तो ये आपका इसमें कौन सा? तो कई लोग सोचेंगे उपमा है, तो उपमा नहीं है मेरे भाई, कोई उपमेय यहाँ पे उपमान नहीं किया गया है। रहीम का गति की दीप से कोई यहाँ पे तुलना नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा श्लेष, क्योंकि यहाँ पे जो रहीम गति दीप की है, ठीक है, जैसी गति दीप की होती है वैसे कुल कपूत की भी होती है, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया भाई, अबे यार, अबे रुक जाओ थोड़ा। तो ये क्वेश्चन है आपका, जो रहीम गति दीप की होती है, ठीक है, वैसे कुल कपूत गति होती है, ठीक है। जैसे बहुत जैसा जैसा कुल कपूत हो जाता है तो वैसे ही अंधेरा भी बहुत हो जाता है, ठीक है। अगर कुल कैसा वो कपूत हो जाए तो रहीमन गति दीप की यहाँ पे क्या किया जाता है? श्लेष अलंकार है। श्लेष का आपको पता है, और शब्द एक अर्थ एक वाला इसमें चलता है, ठीक है। शब्द एक अर्थ अनेक वही यहाँ पे हो रहा है। आगे बात करेंगे कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? कीबोर्ड और माउस मेरे भाई ये आपका इनपुट इकाई सभी को पता है, बच्ची को पता है। गढ़वाली भाषा के निम्न में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? तो बोझी आपको पता है, भाभी को बोला जाता है, तो बोझी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जत का कंकड़ उत्कर्ष शंकर लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ क्या होगा? तो जत का कंकड़, जहाँ जहाँ कंकड़ देखो वहाँ वहाँ शंकर है। तो ये क्या है? विश्वास सर्वोपरि है। ये साधु भिक्षुओं का विश्वास है, सर्वोपरि विश्वास उनका कि हर जगह क्या है? सर्वव्यापी आपका भगवान सर्वव्यापी है, सर ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? तो गढ़वाली लोक गायक इसमें से मेरे भाई गजेंद्र रावत गढ़वाली गायकार नहीं है। शब्दों के निम्न में से कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं? तो सभी को पता है, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आ जाता है, और अविकारी में आपका सारे अवयव आ जाते हैं, क्रिया विशेषण आ जाता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जिसे आप कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है, वो अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंतर्गत, नौली बारी घुंघट देखो, ठीक है, नई बारी का घूंघट मतलब, ठीक है।
तो नई नौली का यहाँ पे अर्थ आपको बताना था, तो नौली का अर्थ क्या होगा, ठीक है। नौली का अर्थ यहाँ पे आपको बताना, तो नौली का अर्थ हो जाता नवेली, यानी कि नई, नई बारी का, नई जो बहू आती है उसका घूंघट देखो। सिंपल है भाई। निम्नलिखित से ये भी देखना चाहता है आयोग कि आपको अपनी लोक भाषा आती है कि नहीं आती। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी उनको आती है, अपनी कुमाऊनी भाषा उनको नहीं आती पढ़ने के चक्कर में। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कुमाऊनी भाषा को भी वो चलते, ठीक है। अपने लोक भाषा जो मातृभाषा हमारी है, मातृभाषा तो वैसे हिंदी है, लेकिन हमारी जो लोक भाषा, कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, इनको तो नहीं भूल रहे करके इनको भी बताया जा रहा है एग्जाम के तहत। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है मेरे भाई। अनौपचारिक पत्र यहाँ पे बधाई पत्र हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो आपका किसको लेके जाते हैं मेरे भाई, सरकारी दफ्तरों में लेके जाते हैं, ये सारे औपचारिक होते हैं। बाकी अनौपचारिक जो आप आपस में लिखते हैं, परिवार संबंधी मित्र को लिखते हैं, ये आपका अनौपचारिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, ठीक है। मैंने 90 क्वेश्चन की फ़ोटो यहाँ पे खींची हुई है, सॉरी। मैं बता देता हूँ आपको 91-92 कौन सा क्वेश्चन था, मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ मेरे भाई, रुके। तो 91 क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है, ठीक है। तो हिम संबंधी आपका मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं है, कौन सा नहीं है मेरे भाई, कौन सा शब्द, तो हॉल। हॉल आपको पता है हॉल क्या होता है, जब आपका धुंध लगी रहती है, ठीक है। जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो कोहरा लगा होता है, तो हॉल उसे कहते हैं। तो ये हिम यानी कि बर्फ से संबंधित नहीं है, यूं से संबंधित नहीं है आपका, ठीक है। इनके में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका जिठान आपका असत्य हो जाता है मेरे भाई। देवरानी, ठीक है, देवरानी इसका मतलब नहीं होता है। आगे बात करेंगे। निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है, महौषधि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय जो आपका हो जाता है ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। सुरेंद्र आपका ये भी दीर्घ संधि का हो जाता है, ये आ से बनता है, ये ई बड़ी ई से बनता है, और ये गुरुवादेश ये भी आपका इसमें नहीं आता मेरे भाई। गुरुधन आदेश, ठीक है, ये भी आपका दीर्घ संधि में आ जाता है। लेकिन जो महाऔषधि है, महाऔषधि आपका क्या हो जाता है, महाधन औषधि। इसका जब आप संधि उच्छेद करेंगे तो महा प्लस औषधि हो जाएगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि इसका क्या हो, इसका विसर्ग संधि में आ सकता है, हौ को हम हटा दें, महधन औषधि, ठीक है। महधन औषधि कुछ नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो महाधन औषधि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है, अय आता है, अय और औ का हम देखते हैं, ठीक है। तो महाधन औषधि क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से मुख्य कौन निर्णय था, तो उनमें से मुख्य निर्णय आपका था तीनों राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय से अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत। उपयुक्त तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन मौसम संबंधी कथन असत्य है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, जो आप हमारी माताएं घर में माँ हमारी सारी करते रहते हैं, चौमास भादो ऐसा बोलते रहते हैं, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे पढ़ने वाले आजकल के। तो चौमास का अर्थ है वर्षा ऋतु, बिल्कुल सही है। जून, जिसे यून यहाँ पे हिंदी में जून लिखा गया है, शीत ऋतु है। असौज अश्विन को कहा गया है। और माघ का अर्थ मेरे भाई, माघ अभी आपको पता होगा जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी आपका चल रहा है, आपको पता होगा मेरे भाई जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी है। जनवरी और फरवरी यहाँ पे आपका माघ फाल्गुन के महीने हैं, तो इस वाले महीने में आप आसानी से लगा सकते हैं साहब, ठीक है। तो माघ में क्या है, गर्मी तो हो नहीं रही है अभी, ठंडी चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, माघ का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु। ये इसका गलत आंसर है मेरे भाई, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन है आपका। भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण काव्यात्मक अंश है मेरे भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, ये आपका गद्यांश पद्यांश अगर आपने पढ़ा होंगे तो इसमें से आप आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, ठीक है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध शब्द अधिशासी, आसानी से कर सकते हैं आप, अगर आपको याद है अधिशासन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इससे आप आसानी से कर सकते थे अगर आपको अधिशासन याद है, ठीक है। आगे बात करें इनके से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन जिसमें से बोलने में आपको श बोलेंगे, ह बोलेंगे, श ह बोलेंगे तो गर्म हवा निकलती है, तो ऊष्म व्यंजन इसलिए इनको बोला जाता है। तो ये तालव्य स, मदंती स, दंती स आपके हैं, ठीक है। तालव्य स ये हो गया, मूर्धन्य स ये हो गया, दंतव्य स ये हो गया, ठीक है, ये ह है। तो ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। य व र ल, ये क्या है, य र ल व क्या है, बताइए कमेंट में बताइए। य र ल व क्या हो जाएंगे आपके, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे कबीर और गांधी की विधा क्या है, तो इनकी विधा मेरे भाई निबंध है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ मैंने बनाई है, ठीक है। और आपके लिए आंसर की से संबंधित पूरा मैं आंसर यहाँ पे लेकर आ गया हूँ आपके लिए। कोई आपको डाउट है तो कमेंट से ज़रूर से अपने डाउट को बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।